संदीप टंडन जी ने क्या बोला है अलग अलग इंटरव्यूज़ में, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आजकल की कुछ फाइनेंस वीडियो ना कॉमेडी वीडियो से ज़्यादा हंसी दिलाती हैं, मजाक नहीं कर रहा। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें संदीप जी ने जो बात कर रखी थी उसको, संदीप टंडन जी जो इसके क्वांट के सीईओ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो बात करी हुई थी उसका ना ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है कि उन्होंने ये बोला तो इसका मतलब ये है, उन्होंने ये बोला तो इसका मतलब ये है। मुझे सुन के इतनी हंसी आई। आप एक छोटी सी चीज़ बताओ, अगर आपका बिजनेस या आप कहीं पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और आपको बोला जाता है कि आप इंटरव्यू दीजिए, तो आप वहाँ जाके क्या बोलोगे कि यार हमसे नहीं हो रहा। लोग पैनिक कर जाएंगे। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ उनको ऐसा बताना पड़ेगा कि आप ये बोलो कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, हम उनको सुधार रहे हैं। लेकिन अगर आप ये भी चीज़ यूज़ करोगे तो लोगों का ट्रस्ट जाएगा। तो अब आपको कुछ लीपापोती करनी है। लीपापोती का मतलब, अगर जिन लोगों को ये वर्ड समझ नहीं आया, तो यानी कि जो अपना ख़राब काम किया है उस पर पर्दा डालना है। ये इंटरव्यू पूरा उसी का काम कर रहा था और लोग इस पे बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। अरे नंबर्स तो देख लो मेरे भाई, मैं दिखाता हूँ नंबर और सच। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूं, हमारी टीम मैनेज करे, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं, ये वाला बेनिफिट है। कौन सा? कि मैं नंबर्स में जाके सच देख सकता हूँ, एक्चुअल में मतलब ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देख सकता हूँ। पर्दे पे तो क्या ही चल रहा है, पर्दे पे जो चल रहा था वो बहुतों ने बताया। और आपको भी मिल जाएंगी कुछ वीडियो। संदीप टंडन ने वीडियो में ये बोला है कि हम थोड़ा सा ना डिफेंसिव हो गए हैं, हमने कैश की होल्डिंग ज़्यादा रख ली है, घर ले जाओ सारा कैश। मजाक की बात बना रखी है यार इन्होंने तो। ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर आपको लग रहा है कि यार मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो में चल के देखते हैं। ये रिटर्न है लास्ट क्वार्टर के। मैं सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ और मैं नहीं बोल रहा कि आप क्वांट से एग्जिट करो, उसका भी रीज़न दूंगा। क्वांट में बने रहो, अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर लिमिटेड कर दो। ज़्यादा है 20% तक ले आओ, 25-30 है थोड़ा सा और कम कर लो, 20 तक ले आओ। ओके, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में -5% और -1%, सॉरी -1% या -0.70 या -0.69, जो भी आप इसको मानना चाहें। एग्जैक्ट नंबर आप कुछ भी मान लीजिए, मैं बोलता हूँ 0% रिटर्न। ओके, 0 से भी ज़्यादा ख़राब दिए हैं लेकिन मैं 0% बोल देता हूँ। उसके बाद अगर मैं लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो इस फंड ने 17% रिटर्न दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ तक तो ठीक था कि यार अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। क्वांट मिड कैप के लास्ट क्वार्टर के रिटर्न, ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ लास्ट क्वार्टर को निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एचडीएफसी 100 से। मैं इसको 6 मंथ वाले पे मेज़र कर लेता हूँ। 18 पॉइंट समथिंग रिटर्न है क्वांट मिड कैप के और बाकी सब के 19% समथिंग है। ऐसा कौन सा डिफेंसिव गियर लगा दिया कि भाई मिड कैप फंड आपका लार्ज कैप से रिटर्न ज़्यादा नहीं दे पा रहा। मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी देखा है क्वांट को। मैंने जब बोला था कि मार्केट गिरेगा या फिर जब ये वाला साइडवेज मार्केट आएगा तब क्वांट को देखने का मज़ा ही अलग होगा कि क्वांट क्या करता है। और उस टाइम पे क्वांट ने बहुत अच्छे से संभाला था, रिटर्न तब भी कम दिए थे। तब तो मैंने नहीं बोला था कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। तब मैं हर बात पे एग्री था जो संदीप टंडन जी ने आके बोली थी इंटरव्यूज़ में, तो मैं हर बात से एग्री था। यहाँ पे मैं नहीं हूँ यार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो लोग बहुत बड़े हैं, हम लोगों से बहुत समझदार होंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन किसी के झूठ को या किसी की शुगर कोटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब मैंने क्वांट मिड कैप को बाकी मिड कैप से कंपेयर क्या करूं जब लार्ज कैप से ही बीट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे नंबर देख लो, मैं बोलूँगा भी नहीं, आप वीडियो रोक के देख लो एक बार ये नंबर्स। उसके बाद मैंने क्वांट स्मॉल कैप को बाकी स्मॉल कैप से कंपेयर किया, चलो सबसे पीछे ही है देखा जाए तो। उसके बाद मैंने क्वांट स्मॉल कैप को बाकी मिड कैप से कंपेयर किया तो वो भी पीछे ही है। तो इनका स्मॉल कैप मिड कैप से भी पीछे चल रहा है, इनका स्मॉल कैप लार्ज कैप से पीछे चल रहा है। एक बार देखते हैं इस फोटो को, तो बहुत आराम से देखते हैं इस स्क्रीनशॉट को, इस स्क्रीन को बहुत आराम से देखते हैं। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट इतने खराब रहे हैं कि लार्ज कैप से आधे रिटर्न निकाल के दे रहे हो आप मुझे, और आप मुझे ये आके बोल रहे हो कि हम डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, हमने कैश रख लिया है। कितना सर कैश घर ले गए हो? मतलब घर ले जाने का मतलब ये है कि कितना कैश आपने होल्ड कर लिया है। घर कोई नहीं ले जा सकता, आपका पैसा सेफ है, मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन आपका पैसा सेफ तो है, लेकिन वो इस रेट से ग्रो कर रहा है। इतना रिस्क जिसमें है, स्मॉल कैप में रिस्क है और लार्ज कैप में वो ग्रो करेगा इस रेट से।
मैं अभी भी किसी नंबर पे नहीं पहुंच रहा, मैं अभी भी किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच रहा। मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं बार बार आके कि सर क्वांट में सब कुछ ठीक है, क्वांट ने सिर्फ कैश होल्डिंग ज़्यादा करी है, क्वांट डिफेंसिव मोड में चला गया है। तो मैं कह रहा हूँ कितना डिफेंसिव, ऐसे कोई मतलब कौन सा ये गेयर तो मैंने पहली बार देखे कि कोई ये आके कह रहा है कि हम डिफेंसिव खेलेंगे। क्यों? जब डिफेंसिव खेल के, क्योंकि लार्ज कैप एक डिफेंसिव फंड होते हैं, HDFC टॉप 100 तो एक तरह से बिल्कुल ही डिफेंस में आ गया, ठीक है। तो जब ये मुझे डिफेंस के अंदर आके 11% निकाल के दे रहा है, तो आप क्यों नहीं? आपका स्मॉल कैप तक रिटर्न्स नहीं निकाल के दे रहा सर। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर बहुत से लोगों ने सिर्फ क्वांट का पोर्टफोलियो बना लिया होगा। ये हमारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो है जिसने लास्ट 1 ईयर में 48% रिटर्न क्रिएट करे हैं। क्वांट के बकेट ने ज़्यादा रिटर्न खराब जनरेट नहीं करे हैं, और अगर आपके 5 ईयर्स के भी रिटर्न्स हैं ना, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-आधे% का ही डिफरेंस है। तो मतलब क्वांट से अभी बाहर निकलने का तो समय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी एवरेज से मैं कंपेयर करूँ तो हर जगह इसको बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को। तो जब तक कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है 1 ईयर के पीरियड पे, तो मैं उसको एक्चुअल में अंडर परफॉर्मेंस बोलूँगा भी नहीं। ये तो बस ये था कि ये टॉप पे बैठा था और आज बिल्कुल बॉटम पे आ गया है एक क्वार्टर के अंदर ही, तो इसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है बस। और आप लोग भी डरे हुए हैं, तो अभी के लिए डर निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, और वो जो भी है साल तक सोल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो स्विच करना शुरू करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप ये पोर्टफोलियोज़ हैं हमारे, मैंने आपको पहले भी स्क्रीन पे नंबर दिखाया था। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का पोर्टफोलियो हम मैनेज करें तो स्क्रीन पे आपको नंबर दोबारा से दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रिज़ल्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, बहुत सारी बातें हम वहीं कर लेंगे। और एक चीज़ और सिंपल सी कि अगर आपका क्वांट में प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो उसको कम कर लीजिए, एग्ज़िट मत लीजिए।